बात है कि वेस्टीज क्या है मैं आपको बताता हूं। आज से 1 साल पहले मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, और जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे तो मैं दिल्ली में नहीं था सर। और जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तो उनको हमने अस्पताल में एडमिट करा, गंगाराम के अंदर। आपने गंगाराम अस्पताल देखा होगा, आपने करोल बाग के पास आता है। तो मेरे फादर ने जब मैंने वहां पे एडमिट करा तो डॉक्टर मेरी शक्ल देख के पूछता है कि तुम्हारा पैसा है इलाज करवाने के लिए? तो मैंने कहा सर आप इलाज कीजिए, मैं पैसे को अरेंजमेंट कर दूंगा। तो गंगाराम में उनकी लगती थी महीने की 1 दिन की 1 लाख रुपए कॉस्ट आईसीयू के अंदर। पापा को मैंने बचाने की बहुत कोशिश करी, बहुत पैसा लगाया, 10-15 लाख रुपए लगाया, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है सर। वो अलग बात है कि मैं उनको बचा नहीं पाया, लेकिन वो जहां भी होंगे बड़े खुश होंगे। जो मैं कर सकता था वो मैंने वो किया। अब बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि सर क्या पैसा पैसा करते हो हमेशा, पैसा पैसा पैसा, क्या पैसा होता है? ये बात तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम्हारे घर में कोई इंसान बीमार पड़ेगा ना, और तुम जाओगे प्राइवेट अस्पताल में, तुम्हें वो बताएंगे पैसा क्या होता है। पैसे की वैल्यू तुम्हें वो लोग बताएंगे कि क्या होता है पैसा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब आपके घर में कोई भी दुख तकलीफ आएगी ना, तब आपको समझ में आएगा पैसा क्या होता है। और जब मेरे पापा बीमार थे, मैं काम नहीं कर पाया था सर, मैं काम नहीं कर पाया था। 2 महीना मैंने वेस्टेज में काम नहीं किया, सिंगल प्लान नहीं दिखाया किसी को, क्योंकि मैं मेंटली बहुत वीक था सर उस टाइम पे। और पापा चले गए, मैं 2 महीने सिंगल काम नहीं करा, तब भी मुझे लगभग 4 लाख रुपए महीना वेस्टेज से मुझे आया, और मैंने अपने पापा का इलाज करवाया। अरे दुनिया में सब कुछ कमा लोगे, मेरे पापा का एक ड्रीम था सर कि उनको प्लेन में बैठना है। मैंने सब कुछ कर लिया था, लेकिन मैं आज बताइए मैं आज किसको प्लेन में बैठाऊं? अगर आपके माता पिता है और वो जिंदा है तो उनकी इज्जत कीजिए, उनकी कदर कीजिए, क्योंकि जिस दिन वो चले गए ना सर तो कुछ नहीं बचेगा आपके पास। बहुत कम टाइम है हमारे पास, इस बात को ध्यान रख लीजिए सर, बहुत कम टाइम है हमारे पास। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। अगर शायद उस टाइम पे वेस्टी मेरे साथ ना होता ना, तो पत्नी आज मेरे साथ क्या होता सर। और जिनके माँ बाप हैं वो उनको बोझ समझते हैं सर, माँ बाप कभी बोझ नहीं होते सर। जिनके नहीं है उनसे पूछो माँ बाप की वैल्यू क्या होती है। आज सब कुछ कर सकता हूं मैं अपने फादर के लिए, लेकिन वो है ही नहीं, तो बताओ मैं किसके लिए करूं। और इतनी बुरी हालात आए हमारे देश के अंदर, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमको इस तरीके से इवेंट करना पड़ेगा। फाइनली पिछले 3-4 महीने का मैं आपको बताता हूं, पिछले 3-4 महीने से मैं घर से बाहर नहीं निकला। मैंने सिंगल मीटिंग नहीं करी, आप भी घर से बाहर नहीं निकलोगे मुझे पता है। सिंगल मीटिंग नहीं करी हमने, सिंगल लोगों को प्लान नहीं दिखाया। इसके बावजूद पिछले 3 महीने की इनकम मेरी 8 लाख रुपए आई वेस्टेज के अंदर। 8 लाख रुपए कमाया मैंने घर बैठ के, और ये सिर्फ वेस्टेज में पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो अगर आपको जिंदगी, अगर सिर्फ मैंने पैसा नहीं कमाया, मैं कामयाब नहीं मिला, आज मेरी टीम में लगभग 40 लोग ऐसे हैं जिनका महीने का चेक 1 लाख से ऊपर है। आज मेरी टीम में लगभग 15 लोग ऐसे हैं जो अपनी खुद की गाड़ी ड्राइव कर चुके हैं। और जब किसी डाउनलाइन का मुझे मैसेज आता है ना सर कि आपकी वजह से मैं कामयाब हो पाया, तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है सर। एक बात मैं आपको और बोलना चाहता हूं आखिर में, कि अगर आपको वेस्टेज में कामयाब बनना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो आपको अपना पर्पस क्लियर करना पड़ेगा। आपको कम से कम 3 से 4 साल देने पड़ेंगे, और सिस्टम को समझना पड़ेगा, और ऑनलाइन कैसे काम करते हैं, ऑनलाइन कैसे अपने प्रेजेंस को बढ़ाते हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा। क्योंकि 1 से 2 साल तक हम बड़े इवेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन यही एक रास्ता है जहां से हम लोगों की जिंदगी बदल सकती है। आप खुद की जिंदगी बदलो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी बदले, इससे बड़ी